दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों पहले अपन ये जान लेते हैं कि आज के दिन मार्केट में वोडाफोन आइडिया के साथ में हुआ क्या। तो दोस्तों मार्केट खुलने के बाद से ही जो है वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो करीब ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आया था जिस समय जो ये शेयर जो है 12% के आसपास जो है चला गया था। मगर इस चीज़ के पीछे की न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों आज अपने वीडियो में अपन इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिसने वोडाफोन और आइडिया के मरती हुई कंपनी के लिए जो है एक खुशी की किरण का काम किया है। यही नहीं, आज अपन समझेंगे कि एफपीओ होता क्या है और अगर कोई कंपनी एफपीओ निकाल रही है तो वो कंपनी का आने वाला भविष्य ब्राइट है या वो कंपनी कभी भी धोखा दे सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग न्यूज़ और उस न्यूज़ का शेयर पर होने वाला असर को जानने में दिलचस्पी रहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मार्केट के शुरू होने के बाद से ही आप देख सकते हैं कि अभी लाइव चल रहा है मार्केट और इसने अभी तक जो है इस शेयर ने करीब 11.63% की बढ़त बना रखी है। और ये जो है ये बढ़त मुझे लगता है कि ये मार्केट क्लोज होते होते भी कंटिन्यू रखेगा। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई उसके पीछे का रीज़न ये है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी ने जो है एफपीओ निकाला था और उस एफपीओ के सब्सक्रिप्शन जो है वो करीब 14% लिख रखा है, लेकिन उसका एक्चुअल अमाउंट जो है करीब 19% के आसपास का हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी टर्म्स की बात करी हैं जो शायद आपको आइडिया नहीं होगा। तो मैं आज आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर एफपीओ होता क्या है और क्यों आखिर एफपीओ की न्यूज़ सुनकर जो है वोडा आइडिया फ़ोन लिमिटेड के जो शेयर हैं वो आसमान छू रहे हैं। पर दोस्तों उसके पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरी न्यूज़ है क्या। जैसे कि आप जानते हो वोडा और आइडिया फ़ोन तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है उस कगार पे है कि जिस कगार पे अगर इसको एक भी सत्र में अगर पैसा नहीं मिले आगे बढ़ने के लिए तो उस कंपनी को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इस बार जो ये उम्मीद की किरण है वो एफपीओ ने दिखाया है, क्योंकि एफपीओ ने जो है वो बैंक फंड के 25,000 करोड़ का जो है रास्ता खोल दिया है इनके लिए। एफपीओ निकालने के पहले जो है वोडाफोन और आइडिया का जो शेयर है वो पिछले 2 दिनों से जो है नीचे ही जाया जा रहा था। और एफपीओ का सब्सक्रिप्शन जब ओवर हुआ, जब लोगों को उसका रिज़ल्ट पता चला, तो तब से जो है वोडाफोन आइडिया की कंपनी में लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर न्यूज़ की मैं बात करूं तो वोडाफोन आइडिया के अगर एफपीओ की बात करूं मैं तो उसके अंदर जो क्यूआईबी पोर्शन था, क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उन्होंने जो परसेंटेज लिया इसके अंदर वो था 19.3% पे उन्होंने सब्सक्राइब किया इसके एफपीओ को। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन जो लेके गए हैं, मतलब जो कि दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस के अलावा, वो लेके गए हैं 4.54x पर। आप चिंता मत करिए, मैं आपको एफपीओ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। पर इस एफपीओ ने क्या किया है, इस एफपीओ ने जो है वोडाफोन आइडिया के लिए जो है 25,000 करोड़ का दरवाज़ा खोल दिया है, जो अब ये बैंक से रेस कर सकते हैं। और अब ये जो है अपने जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख ही रहे थे इनका 4G भी वीक पड़ा हुआ था और 5G भी वीक पड़ा हुआ था। जब आप मान लीजिए ऐसे 2 कॉम्पिटिटर के सामने खड़े हुए हैं जो एयरटेल और जियो जैसे हैं, तो आपको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बने रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर अपने कस्टमर्स के शेयर को हासिल करने के लिए। तो अब जाके जो है ये 25,000 करोड़ जो हैं अब उनके सीधा सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम आएगा। लेकिन जो एनालिस्ट अभी भी जो इनको बोल रहे हैं, उनमें से 16 अगर एनालिस्ट की सुने तो उनमें से जो 75% एनालिस्ट हैं, यानी जो कि 12 लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया बेटर यही है कि आप वोडाफोन आइडिया के शेयर को बेच के निकल जाइए। और लेकिन उसके अंदर जो IIFL करके जो रेटिंग एजेंसी है वो ये बोल रही है कि भाई आप अभी भी जो है इसको ख़रीद सकते हो, मतलब 19 का उन्होंने इसका टारगेट प्राइस सेट कर रखा है। पर चलिए दोस्तों अपन एफपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है एफपीओ? तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जो होती है वो मार्केट में 2 तरीके से पैसे रेज़ कर सकती है, ठीक है। पहला तरीका तो होता है जब वो मान लीजिए मार्केट में पहली बार आ रही है, ठीक है, तो वो आईपीओ निकालती है, ठीक है, आईपीओ। और अगर मान लो वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, उसकी इक्विटी जो है वो ये निफ्टी और बीएसई और इस जगह जो है ट्रेड कर रही है, तो कंपनी निकालती है दूसरे तरीके का जिसको बोलते हैं एफपीओ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एफपीओ का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो होता है फॉलो अप ऑन आईपीओ, ठीक है।
अब आईपीओ के बारे में तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब एक बार मार्केट में आ रही होती है तो फिर वो जो है जीएमपी के अंदर अपने शेयर को जो है लिस्ट करती है। फिर वहाँ पर जो है लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्रिप्शन जब जिस दिन अलॉटमेंट खुलता है उस दिन जिसको शेयर मिल जाते हैं, उसके बाद में एक फ़िक्स प्राइस पर वो कंपनी के शेयर जो है वो इक्विटी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। मगर एफपीओ में क्या होता है? तो एफपीओ में जो है दोस्तों, लोग कंपनीज जो होती हैं वो भी पैसा रेज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर फ़ायदा ये रहता है कि जो मार्केट होता है वो कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जो कि आईपीओ पे उतना नहीं रहता, क्योंकि आईपीओ में नई कंपनी आ रही होती है। आपको नहीं पता कि भाई वो नई कंपनी जो है वो कैसी है, उसके अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन एफपीओ में जो है रिस्क कम रहता है। लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने बोला कि अरे एफपीओ है और आपने जो है अपने मार्केट में बता दिया है कि भाई आप एफपीओ रेस करने वाले हैं और आपको जो है लोग पैसे ऐसे ही दे देंगे। भाई उसके बदले में उनको कुछ चाहिए भी तो जो एफपीओ रेस करने वाली जो कंपनीज़ होती है ना, वो क्या करती हैं दोस्तों कि वो मार्केट के अंदर जो है शेयर्स और निकालती हैं। अब ये शेयर्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो भाई शेयर्स आने के तो दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तो ये तरीका है कि वो और शेयर निकालें। ठीक है, मतलब जिसके अंदर अब शेयर और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो जो ईपीएस होती है यानी अर्निंग पर शेयर जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके शेयर बढ़ गए, मतलब उसी आपके वैल्यूएशन पर आपने और शेयर रेस कर दिए। तो उससे क्या हुआ भाई? उससे ये होता है कि भाई चांसेस हैं कि अगर मान लीजिए आपने और शेयर किए तो आपकी जो शेयर की प्राइसेस हैं वो आगे हो सकता है फ्यूचर में जाके नीचे जाए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि भाई मार्केट में डिमांड बढ़ जाए और फिर वो शेयर जो है वो तो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ठीक है, लेकिन ईपीएस जो है वो डेफिनेटली कम होता है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो कम होती हुई दिखाई देती है। दूसरा तरीका एफपीओ निकालने का है कि भाई जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, मतलब जो ओनर्स हैं, उनमें से किसी एक के पास में बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे कि यार मुझे और पैसा चाहिए, तो ईपीएस कम किए बिना, ठीक है, ईपीएस को कम किए बिना ये जो है शेयर्स को मार्केट में अपने हिस्से के शेयर्स को रिलीज़ कर देते हैं, तो उससे पैसा रेस करते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है? वोडाफोन आइडिया ने जो है वो डाइल्यूशन मोड में अपना एफपीओ रेस किया, यानी इन्होंने क्या किया है, ईपीएस को कम करके, अर्निंग पर शेयर को कम करके जो है पैसा रेस किया है। अब दोस्तों, क्या ये कंपनी का स्ट्रेटेजी जो है वो सही है या गलत है? अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, मरता क्या नहीं करता। आज वोडाफोन आइडिया की जो हालत हो रखी है मार्केट के अंदर, तो उसको देख के तो लगता है कि भाई अगर इनको पैसा इमीडिएटली नहीं मिला तो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी काम कर ही नहीं पाएंगे, और ये जियो और एयरटेल जो है ये देखते ही देखते वोडाफोन और आइडिया को तो गायब ही कर देगा मार्केट से। तो इसलिए इनके लिए ये जो पैसा है ये जीवन दान जैसा है। क्योंकि अगर हम वोडाफोन आइडिया के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो अभी तो आपको ये शेयर जो है करीब 12% के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये करीब 13.39% से ऊपर की तरफ आया। ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो डिप। ये वो डिप है जब इन्होंने एफपीओ की बात नहीं करी थी, लोगों को पता नहीं था कि भैया क्या सर्टेनिटी होगी इनके मार्केट के अंदर, इनको अगला पैसा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर एक जीवन दान मिला है एफपीओ के नाम से, और ये ऊपर जाता हुआ दिखा है। और पिछले 6 महीने के अंदर भी आप देखेंगे तो 32.72% से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर अपन बात करें 1 साल की, तो 1 साल के अंदर ये अभी तक जो है 126.77% से ऊपर जा चुका है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की दोस्तों, तो 5 साल के अंदर ये अभी भी जो है नीचे ही है, करीब -11.38% से। तो दोस्तों, अब वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर आप मेरी राय जानें तो भाई इसके जो कंपटीशन है वो मार्केट डिफाइन करते हैं। आजकल कस्टमर्स को जो है एयरटेल और जियो ने इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी और इस तरीके का आराम दे रखा है कि वोडाफोन आइडिया को वहाँ पहुँचने के लिए जो है काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। जब तक कि वो किसी एक नए सेगमेंट के नए कस्टमर के लिए कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं निकालता है, उसको ये हर सेशन के अंदर पैसे की ज़रूरत लगती ही रहेगी। इनके ऊपर कर्जा भी भयानक है, लेकिन ये 25,000 करोड़ वो कर्जे को सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे, ताकि ये कम से कम अपने बचे हुए कस्टमर्स को रिटेन कर सकें और नए कस्टमर्स को ऐड करने की कोशिश कर सकें।
लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं कि मैं यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं आपको, मैं आपको केवल डेटा प्रोवाइड करता हूं ताकि आप जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक बेहतर शेयर रखने का निर्णय ले सकें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वोडाफोन आइडिया के ऊपर किया गया शेयर एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।